नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे चीन के खिलाफ भारत का चतुर्भुज अभियान। चीन के खिलाफ चतुर्भुज अभियान, जी हां, 4 देश चीन पर ऐसा घेरा बनाए हुए हैं जिससे अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत और अमेरिका के साथ बढ़ते विवाद के बीच अब ऑस्ट्रेलिया भी खुलेआम चीन के खिलाफ सामने आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा बजट को 10 गुना तक बढ़ा दिया है और इसका अहम हिस्सा होगी एंटी शिप मिसाइल, जो चीन के समंदर में बढ़ते दखल को रोकने के लिए काफी होगी। चीन के गुनाहों की सजा का वक्त आ गया। चारों तरफ से घिरा चीन, दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला चीन, दूसरों की जमीन को हड़पने वाला चीन, अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना चीन, जिसकी हर कोशिश हर हालात में दूसरों पर कब्जे की रहती है। लेकिन भारत के साथ जब चीन ने ऐसी हिमाकत की कोशिश की तो उसे एहसास हो गया कि उसकी यह गलती कितनी भारी पड़ सकती है। चीन का बुरा वक्त शुरू होता है अब। चीन आज जहां है वहां उसके चारों तरफ सिर्फ उन देशों का घेरा है जिससे वो दुश्मनी मोल ले चुका है, और अब उसी दुश्मनी की कीमत उसके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। चीन जहां भारत से विवाद खड़ा कर बड़ा झटका झेल चुका है, पहले गलवान और फिर ऐप्स पर पाबंदी, वहीं जापान ने चीन को महासागर में हराने की पूरी कोशिश कर ली है। अमेरिका लगातार वार पर वार कर रहा है, तो अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने अब चीन को बड़ा झटका देने की बात कही, और अमेरिका और जापान के साथ आने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ सैन्य सहयोग की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन पर हमला बोल रहा है। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था और शक चीन पर ही गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपना डिफेंस प्लान पेश किया। उसमें भारत चीन विवाद को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सेना को और मजबूत करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सेना के लिए नए हथियारों की खरीद की भी घोषणा की। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ाएगा। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सतह, हवा और समुद्र आधारित लंबी दूरी की मिसाइलें और हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइलों में निवेश करेगा। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स के बेड़े को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी के एंटी शिप मिसाइलों की खरीद सहित रक्षा रणनीति में बदलाव किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यह ऐलान करते हुए तनाव के कई क्षेत्रों का जिक्र किया, जिसमें भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर शामिल है। Relations between China and the United States are fractious at best as they compete for political, economic and technological supremacy. But it's important to acknowledge that they are not the only actors of consequence. The rest of the world and Australia are not just bystanders to this. It's not just China and the United States that will determine whether our region stays on path. ऑस्ट्रेलिया के इस प्लान में समंदर में चीन को रोकने का भी प्लान शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नौसेना अमेरिका से लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में सैन्य मजबूती के ऐलान का सीधा फायदा भारत को ही मिलेगा, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ऑस्ट्रेलिया भी सीधा भारत को सहयोग दे पाएगा। इससे पहले अमेरिका भी अपनी सेना को यूरोप से हटाकर दक्षिण एशिया में लगाने की बात कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अलावा जापान भी लगातार चीन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। हांगकांग का मसला हो या फिर ताइवान या दक्षिणी चीन सागर का, जापान हमेशा चीन के खिलाफ रहा। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में दक्षिणी चीन सागर में जापान ने अपनी नेवी को मजबूत किया है। अमेरिका, जापान और भारत की तिकड़ी लगातार चीन का गेम बिगाड़ रही है, और इसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। यानी चीन के बुरे दिन अब पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चीन की हेकड़ी निकालने के लिए और पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत ने रूस के साथ एक बड़ी डील की है। रूस मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक भारत के लिए तैयार करेगा। इसके अलावा पुराने हो चुके फाइटर जेट को भी अपग्रेड कराएगा। जब एलएसी पर चीन भारत में तनाव है, तब यह डील काफी मायने रखती है। जब मिग उड़ेगा तो कांपेगा पाकिस्तान। जब सुखोई चिंगाड़ेगा तो ड्रैगन का खून सूख जाएगा। एलएसी पार शोले बरसाने की तारीख तय हो चुकी है। चीन की बर्बादी का वक्त बस आने ही वाला है। पीओके से लेकर अक्साई चीन तक गरजेंगे वायुवीर। चीन चित्त हो जाएगा, पाकिस्तान पस्त हो जाएगा। तबाही लाने वाले उन कारकुनों को देख लीजिए, एक एक एक्शन को अपनी आंखों में समा लीजिए। ये देश के ऐसे पराक्रमी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में हलचल मचा देते हैं। एक बटन दबा और बम गिरा, एक बटन दबा और मिसाइल अटैक करने निकल पड़े। तबाही के ये दूत मिग और सुखोई हैं, वही मिग जिसमें सवार होकर देश के वीर अभिनंदन ने पाकिस्तान में पताका फहराया था, और वही सुखोई जिसकी निगहबानी से दुश्मन भारत की सीमा में दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मिग 29 मिराज 2000 और तेजस में फिट किया जा सकता है। मिग और सुखोई दोनों ही भारत का दोस्त रूस तैयार करता है। अब रूस से सुपर जेट के लिए एक बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें एक बड़ी खेप भारत को मिलने वाली है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब एलएसी पर तनाव है। इस खबर से चीन की हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि सुखोई और मिग का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खासतौर से मिग ऊंचे इलाकों में बड़ी कामयाबी से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। इसीलिए चीन के साथ सरहद पर मौजूदा हालातों को देखते हुए सेना को और ताकतवर बनाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने बड़े फैसले लिए हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई के सौदे को भी मंजूरी मिल गई है।
साथ ही भारतीय वायुसेना के 59 MiG-29 के अपग्रेडेशन के लिए भी हरी झंडी दे दी गई। इन सब की कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए के करीब है। मिग की मारक क्षमता और सुखोई की ताकत के बारे में आपको बताएं, उससे पहले चीन को रुलाने वाली डील का एक पहलू जान लीजिए। जो डील रूस से हुई है उसमें 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल, हवा में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह करने वाली मिसाइल और नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 38,900 करोड़ के प्रपोजल को मंजूरी दी गई है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय के बनाने के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। निर्भय भारत की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। निर्भय मिसाइल दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों या जंगी जहाजों पर अचूक और घातक हमला करती है। इसी के साथ ही स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल के भी निर्माण में तेजी लाने का फैसला किया गया है। अस्त्र मिसाइल 10 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी विमान को तबाह कर सकती है। इसे भारतीय वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर जैसे सुखोई, MiG-29, मिराज 2000 और तेजस में फिट किया जा सकता है। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की भी नई रेजिमेंट तैयार की जाएगी। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है और इसकी मार 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक है। इन हथियारों के अलावा चीन की निगाह रूस से आने वाले मिग और सुखोई पर भी है, क्योंकि चीन के पास ऊंचाई पर लड़ने वाला मिग जैसा फाइटर जेट है ही नहीं। यहाँ तक कि उसका FC-16 भी LAC पर मिग के आगे पानी भरेगा। अगर मिग की खूबियों के बारे में बताएं, तो मिग फाइटर जेट सोवियत जेट का एक अपग्रेडेड वर्जन है। शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। अपग्रेडेड होने के बाद पाकिस्तानी F-16 जैसे फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई है। MiG-21 बाइसन ने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी फाइटर विमानों का सामना किया था। भारतीय वायुसेना ने साल 2013 में MiG-21 के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1967 में सोवियत संघ से MiG-21 बनाने का लाइसेंस मिला। मिग के नाम कई जीत दर्ज है। जब भी देश पर संकट आया, मिग महानायक बनकर उभरा। और सोचिए, अब ये अपग्रेड होकर भारत को मिलेगा तो वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इसी तरह सुखोई का भी जवाब नहीं। अपग्रेड होने के बाद सुखोई और ज्यादा मारक हो जाएगा। सुखोई अपग्रेड प्रोजेक्ट के तहत इनमें एक शक्तिशाली रडार सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे की तरह सक्षम होगा। इसके साथ ही इनमें नए एवियोविक्स शामिल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हथियारों के नियंत्रण और नई मिसाइलों के इंटीग्रेशन के लिए नए कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होगी। 2 सीट वाले 42 सुखोई विमानों को भी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से अपग्रेड किया जाएगा। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। वहीं इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है, जबकि कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर। रूस के ये 2 जांबाज भारत के वायु प्रहरी हैं, जो हर मुश्किल वक्त में नायक बनकर सामने आए हैं। अब सोचिए, जब ऐसे शानदार और मारक जेट हमारी वायुसेना में हैं, तो फिर क्या मजाल पाकिस्तान की और क्या चाल चीन की। दोनों को बर्बाद करने के लिए मिग और सुखोई की एक उड़ान ही काफी है, और रही सही कसर मिराज और राफेल कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा अस्त्र मिसाइल के निर्माण में और तेजी लाने का भी फैसला ले लिया है। चीन अगर सोच रहा है कि वो गलवान में अपनी तरफ मिसाइल तैनात करेगा और LAC पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और तोपखाने तैनात करेगा, तो वो भी समझ ले कि हिंदुस्तान की भी स्वदेशी शक्ति से वो बच नहीं पाएगा। आत्मनिर्भर भारत का निर्भय अस्त्र।
शत्रु देश को हिंदुस्तान का संदेश। भारत की तरफ बुरी नजर रखने वाला हर देश इन तस्वीरों को देख ले, इस गर्जना को सुन ले और समझ ले कि नए भारत से टकराने का अंजाम बुरा होगा। अब भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। निर्भय देश में ही बनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। निर्भय के बाद दूसरी स्वदेशी मिसाइल अस्त्र के निर्माण में भी अब तेजी लाई जाएगी। स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल 10 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी विमान को तबाह कर सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी है। यह मिसाइल 5555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मिसाइल हर तरह के मौसम में दुश्मन पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इन मिसाइलों के साथ स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की नई रेजिमेंट भी तैयार की जाएगी। पिनाका की मदद से सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं और ये 40 से लेकर 75 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। पिनाका मिसाइल सिस्टम सभी मौसम में काम करता है। ये दुश्मन के सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों, संचार केंद्रों, हवाई टर्मिनल परिसरों, ईंधन और गोला बारूद के ढेर के लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकता है। चीन अगर समझ रहा है कि हिंदुस्तान को उसकी चालबाजी का पता नहीं है तो वो गलतफहमी में ना रहे। चीन ने हवा से हवा में मार करने वाली 200 किलोमीटर की रेंज वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को PLA ने गलवान में अपनी तरफ तैनात किया है। LAC पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और तोपखाने भी तैनात किए हैं। इनके अलावा PLA रॉकेट फोर्स की तैनाती भी की जा चुकी है और चीन ने LAC पर भारत से 6 गुना अधिक सैनिक उतार दिए हैं। LAC पर चीन अगर किसी भी तरह के दुस्साहस के बारे में सोच भी रहा है तो वो बस इतना याद रखे कि नया भारत शिकायत नहीं करता बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने में यकीन रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की PLA एक तरफ तो गलवान और पैंगोंग विवाद पर भारत के सैन्य अफसरों के साथ कोर कमांडर लेवल की बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन LAC पर मिसाइलें और तोप और रॉकेट की तैनाती भी कर रहा है। अधिक से अधिक सैनिकों को भी उतार रहा है। यह रिपोर्ट आपको आज जरूर देखनी चाहिए जिससे आप भी समझ पाएंगे कि चीन कहीं से भी विश्वास के लायक नहीं है। गलवान में बैठा चीन भारत से बातचीत का दिखावा कर रहा है, लेकिन सच यह है कि चीन इस बातचीत के बहाने LAC पर घात कर रहा है। यह है चीन की HQ-9 मिसाइल, जमीन से हवा में मार करती है, रेंज है 200 किलोमीटर। और यह है चीन की HQ-16 मिसाइल। इन दोनों मिसाइलों को चीन की सेना PLA ने गलवान में अपनी तरफ तैनात किया है। इन मिसाइलों के अलावा चीन की सेना PLA ने LAC पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और तोपखाने भी तैनात किए हैं। इनके अलावा PLA रॉकेट फोर्स की भी तैनाती की जा चुकी है और चीन ने LAC पर भारत से 6 गुना अधिक सैनिक उतार दिए हैं। वैसे लगता यही है कि चीन ने भारत को लेकर थोड़ी गलतफहमी पाल ली है, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई में चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत कमजोर है और अगर पहाड़ों पर युद्ध हुआ तो हमारा एक ही वीर सैनिक चीन के 12 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। अब इस बड़ी खबर और बड़े खुलासे में आपके लिए समझने वाली बात क्या है वो जानिए। भारतीय क्षेत्र चुशुल में भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक हुई और इस बैठक में दोनों देशों के सैन्य अफसरों ने विवादित जगह से पीछे हटने पर चर्चा की। इस पर सहमति भी बनी, लेकिन अब खबर आ रही है कि चीन ने LAC पर मिसाइल वाली साजिश रची है, तोपखाने तैनात किए हैं, यानी मुंह पर बात और LAC पर चीन का घात। शक पहले से ही था, इसीलिए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया की कड़ी जांच की शर्त लगाई थी। चीन बातचीत की मेज पर सैनिकों को पीछे हटाने की बात करता रहा, वहीं LAC पर अपनी सैनिक ताकत में इजाफा करता रहा। चीन की हथियारों वाली चाल देखकर आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि चीन भारत को कितना भी भरोसा क्यों ना दिलाए, हमें अपनी रणनीति बनाते रहना चाहिए, अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करते रहना चाहिए, ताकि चीन लद्दाख से सिक्किम या फिर अरुणाचल तक कहीं भी कोई भी चालाकी दिखाए
तो हम उसे कड़ी और बड़ी सजा दे पाएं। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी स्पेशल रिपोर्ट बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए उतरे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।